हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर रिवाइज करेंगे लिविंग वर्ड प्लस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर डे हम लोग 2 चैप्टर रिवीजन क्या करेंगे। जैसे आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम रिवाइज करा दूंगा। पर डे हम लोग 2 चैप्टर रिवीजन क्या करेंगे, किसी दिन 3 चैप्टर भी रिवीजन कर लेंगे। तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हमारी बायोलॉजी 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी, 2 वीक्स में। कल से मैं आप लोगों को इसी चैनल पे कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और बायोलॉजी के करने के बाद हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी कर लेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले पढ़ेंगे लिविंग वर्ड को, उसके बाद हम पढ़ लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर को। डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर होते हैं जो ओनली प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बात करें नॉन डिफाइनिंग फीचर की, तो ये लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नॉन लिविंग में भी। एग्जाम्पल की बात करें डिफाइनिंग फीचर के, तो इसमें आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। नॉन डिफाइनिंग फीचर के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग फीचर ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। नॉन डिफाइनिंग फीचर लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नॉन लिविंग में भी। एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक एक करके इन सभी के बारे में देखते हैं, ग्रोथ के, रिप्रोडक्शन के, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस के। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ को, नॉन डिफाइनिंग फीचर को। ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, वो ग्रो कैसे करता है, सेल डिवीजन के द्वारा। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ प्लांट में तो होती है थ्रू आउट लाइफ, लेकिन अगर बात करें एनिमल की, तो एनिमल में होती है ओनली अप टू सर्टेन एज। ग्रोथ प्लांट में होती है थ्रू आउट लाइफ और एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही होती है ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, बॉडी का मास इंक्रीज होना ये भी ग्रोथ में ही कंसिडर्ड होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें जैसे माउंटेन की और सॉइल बाइंडर्स की, तो ये भी ग्रो करता है। इनकी आउटर सरफेस पे कुछ मटेरियल का एक्यूमुलेशन जमा हो जाता है, इसलिए जो ग्रोथ है ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ लिविंग में भी हो सकती है, नॉन लिविंग में भी, इसलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों नॉन डिफाइनिंग फीचर के एग्जाम्पल है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को दोनों को नॉन डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में रखा गया है। ग्रोथ लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों नॉन डिफाइनिंग फीचर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइनिंग फीचर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइनिंग फीचर है। ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर एंड मोर सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर सिंगल कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अमीबा, पैरामेसियम। और बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अक्रिंग इन अवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस का योग क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। बात करें प्लांट की, एनिमल्स की, फंजाई की और माइक्रोब्स की, तो इनमें सभी में केमिकल रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे ये मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, ability to sense their surrounding environment and respond to external environmental stimuli is known as consciousness। सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सेंस करना और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करना क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी। प्लांट भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट हो जाएगा, वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति सारे के सारे रेस्पॉन्ड करते हैं। बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ये सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, स्वचेतना। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। अब हमको बता रखे एनसीईआरटी में कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फंजाई में बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कुछ एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा। यीस्ट में और हाइड्रा में कैसे होता है, बडिंग के द्वारा। बात करें प्लेनेरिया में, तो प्लेनेरिया शो करता है ट्रू रीजनरेशन। प्लेनेरिया की बॉडी का अगर कोई पार्ट कट कर दिया जाए तो वह अपने आप रीजनरेट हो जाता है। फंजाई, फिलामेंटस सेल्गी एंड प्रोटोनिमोमोस ऑल आर इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। तो ये कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है एनसीईआरटी में। फंजाई, यीस्ट एंड हाइड्रा, प्लेनेरिया
और इधर हमको बता रखा है फंजाई, फिलामेंटेस एल्गी एंड प्रोटोनिमोमोस। ये सारे के सारे कैसे डिवाइड करता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, प्लेनेरिया रिजनरेशन के द्वारा, यीस्ट एंड हाइड्रा बडिंग द्वारा, और फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कुछ एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा। बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के टाइप्स हैं, उनका नंबर क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। रेंज आप लोगों को ध्यान रखना 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। दो फुल फॉर्म हमको बता रखे इस चैप्टर में, ICBN, ICZN। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN की होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN बी का मतलब है बोटेनिकल और जेड का मतलब है यहाँ पे जूलॉजिकल। बाकी दोनों में लगभग सेम ही है। आई का मतलब है इंटरनेशनल, यहाँ भी इंटरनेशनल है। सी कोड फॉर, यहाँ पे कोड ऑफ, जेड जूलॉजिकल और बी बोटनिकल, बाकी इनका मतलब है नोमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और लिखा हुआ जाए ICZN, तो आंसर हो जाएगा अपना इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब आ जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमको बताया था कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने बताया था कि कोई भी नाम हो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल हमको दे दिया है, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा यहाँ क्या दर्शाता है? ये इंडिकेट करता है जेनेरिक नेम को, और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने बताया कि कोई भी नाम हो उसमें दो कंपोनेंट होता है। एग्जाम्पल हमको लिख के दे रखा NCERT में मैंगो का, तो मेंजिफेरा यहाँ पे क्या दर्शाता है? जेनेरिक नेम, और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट। नोमेनक्लेचर के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल हमको बता रखा है NCERT में, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके नेट के एग्जाम में। बायोलॉजिकल नेम कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? लैटिन लैंग्वेज में, और लिखे कौन से में जाता है? इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड है ये डिनोट करता है जीनस को। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था मेंजिफेरा इंडिका का, तो मेंजिफेरा जीनस है और इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। सेकंड कंपोनेंट क्या दर्शाता है? स्पीसीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को। जब हम लोग बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करा जाता है, प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इटैलिक्स में प्रिंट करना इनका क्या दर्शाता है? लैटिन ओरिजिन को। तो ये यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल है जो हमको बता रखे हैं NCERT में। बायोलॉजिकल नेम लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और लिखे कौन से में जाते हैं? इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम में फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को, मेंजिफेरा हो जाएगा जैसे, और इंडिका हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। सेकंड कंपोनेंट दर्शाता है स्पेसिफिक एपिथेट को। जब हम लोग बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम वैन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करा जाता है। जैसे मेंजिफेरा इसको अलग लिखा जाएगा और इंडिका को अलग लिखा जाएगा, तिरछा तिरछा लिखा जाता है थोड़ा, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करा जाता है। और इटैलिक्स में प्रिंट करना, तिरछा तिरछा लिखना, इनका क्या दर्शाता है? लैटिन ओरिजिन। बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को डिनोट करता है, हम लोगों ने देखा है। और जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। जैसे ये मेंजिफेरा इंडिका है तो मेंजिफेरा में M जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में। इसको स्टार्ट करता है जीनस को लिखना कैपिटल लेटर से। और बात करें स्पेसिफिक एपिथेट की तो इसको स्टार्ट करा जाता है स्मॉल लेटर से। जैसे इंडिका में आई आपको स्मॉल दिख रहा होगा यहाँ पे। ये एग्जांपल हमको बता रखा है NCERT में मैंगो का, मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा जीनस को जब लिखेंगे तो इसको स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज को जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल लेटर से। मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा जीनस हो जाएगा, और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। लक्षणों के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में क्लासीफाई किया गया है, जिसको क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। बात करें क्लासिफिकेशन की यूनिट की तो क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है टैक्सोन, या कैटेगरी, या फिर रैंक। कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर ऑप्शन ए में दे दिया टैक्सोन, बी में दे दिया कैटेगरी, और सी में दे दिया रैंक, और डी में दे देगा ऑल ऑफ द अबव, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि टैक्सोन, कैटेगरी, रैंक सारी की सारी ये क्लासिफिकेशन की यूनिट है। अब हम लोग देख लेते हैं, देखो इनको टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है आपके एग्जाम में। स्पीसीज की बात करें जैसे नाइग्रम, ट्यूबरोसम और मेलानोजाना। सोलेनम नाइग्रम ये साइंटिफिक नेम है मकोई का, सोलेनम ट्यूबरेशन पोटैटो का, और सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल का। स्पीसीज नाइग्रम, ट्यूबरोसम, मेलोंजिना, ये सारे के सारे कौन सी जीनस को बिलोंग करता है? सोलेनम को। और मेंजिफेरा इंडिका में मेंजिफेरा जीनस है मैंगो का। तो बात करें यहाँ पे सोलेनम की, पिटूनिया की, धतूरा की, ये सारे के सारे कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? फैमिली सोलेनेसी को। जीनस मेंजिफेरा ये बिलोंग करते हैं फैमिली एनागार्डियेसी को। फैमिली सोलेनेसी कॉन्वोलेसी ये कौन से ऑर्डर में आती है? पॉलीमोनियल्स में। और एनागार्डियेसी ये आ जाएगी सेपिंडेल्स में। बात करें पॉलीमोनियल्स और सेपिंडेल्स की, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और सेपिंडेल्स ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? डाइकोटिलिडन को। डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन ये बिलोंग करते हैं फाइलम एंजियोस्पर्म को। डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन फाइलम
एंजियोस्पर्म को, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये कौन सी किंगडम आता है, किंगडम प्लांटी में। ये था यहाँ पे देखो स्पीसीज नाइग्राम, प्यूबिरेसम, मेलोंजिना, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं जीनस सोलेनम को। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका, जीनस है मेंजिफेरा, और मैंगो की फैमिली कौन सी है, एनागार्डियेसी। जीनस सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वोलेसी, ये आ जाएंगे ऑर्डर पोनीवोल्स में। और मैंगो का ऑर्डर कौन सा है, सेपिंडेंस, तो पोलीमोनियस और सेपिंडेंस ये कौन सी क्लास में आ जाएंगे, डाइकोटिलिडन में। और मैंगो की क्लास क्या है, मोनोकोटिलिडन। बात करें क्लास डाइकोटिलिडन की और मोनोकोटिलिडन की, तो ये आ जाएगी फाइलम एंजियोस्पर्म में, और एंजियो और जीनो ये आते हैं किंगडम प्लांटी में। ऐसी बात कर लेते हैं यहाँ पे पैंथेरा लियो, ये लाइन का बायोलॉजिकल नेम है। टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस, और लेपर्ड का है पैंथेरा पार्डस। लियो, टिग्रिस और पार्डस ये कौन से जीनस में आता है, जीनस पैंथेरा में। कैट का जीनस क्या है, फेलिस, डॉग का है कैनिस। तो जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस ये फैमिली में आता है फेलिडी। डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडी। फैमिली फेलिडी और कैनिडी ये बिलोंग करती है ऑर्डर कार्निवोरा को, और ऑर्डर कार्निवोरा और प्राइमेटा ये आ जाएंगे क्लास मेमेलिया में। मेमेलिया, फिशिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स ये आ जाएंगे फाइलम कोर्डेटा में, और कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में। पैंथेरा लियो ये लाइन का साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा टिग्रिस है टाइगर का, पैंथेरा पार्डस है लेपर्ड का। तो लियो, टिग्रिस और पार्डस ये सारे के सारे सेम जीनस में आते हैं, जीनस पैंथेरा में। कैट का जीनस है फेलिस और डॉग का है कैनिस। बात करें पैंथेरा की और फेलिस की, तो ये आते हैं फैमिली फेलिडी में। फैमिली फेलिडी और कैनिडी ये डॉग की फैमिली है कैनिडी, ये आ जाएंगे ऑर्डर कार्निवोरा में। ऑर्डर कार्निवोरा और प्राइमेटा आ जाएंगे क्लास मेमेलिया में। क्लास मेमेलिया, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स ये सारे के सारे कोर्डेट्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो आ जाएंगे फाइलम कोर्डेटा में। फाइलम कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा ये कौन से किंगडम में आ जाएंगे, एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया। अब देखो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन 1 से पूछ लेगा, ये डायग्राम देखे टाइगर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन एनिमल। टाइगर को दे दिया और ऑप्शन ABCD लिख रखे हैं यहाँ पे, टेक्सोनोमी कैटेगरीज को, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इनको पहचान के हमें आंसर करना है कौन सा हुआ। तो हमने देखा टाइगर का जो नेम होता है साइंटिफिक वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, या तो दे रखा है बी में या दे रखा है सी में। यहाँ दे रखा है पैंथेरा लियो, ये लाइन का होता है, तो आंसर डी तो होने का नहीं। यहाँ पे दे रखा है कैनिस टिग्रिस, कैनिस नहीं होने का, पैंथेरा होएगा जीनस, तो ए भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। अब बाकी मैच करते हैं, जीनस हो जाएगा पैंथेरा और स्पीसीज हो जाएगी टिग्रिस। यहाँ भी दे रखा है पैंथेरा टिग्रिस, यहाँ भी पैंथेरा टिग्रिस। फैमिली है फेलिडी, दोनों में दे रखा है। ऑर्डर कार्निवोरा है, दोनों में सही दे रखा है। क्लास मेमेलिया है, दोनों में सही दे रखा है। लेकिन यहाँ देखो फाइलम हो जाएगा कोर्डेटा, और यहाँ पे लिख के दे दिया फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है जो कि फाइलम कोर्डेटा में आता है। कोर्डेटा फाइलम ये 3 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, तो वहाँ पे लिख के दे रखा है फाइलम कोर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, ना कि फाइलम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। साइंटिफिक नेम होता है टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, जीनस पैंथेरा है, स्पीसीज है टिग्रिस, फैमिली है फेलिडी, ऑर्डर है कार्निवोरा, क्लास है मेमेलिया और फाइलम है कोर्डेटा। यहाँ पे दे रखा था जीनस कैनिस, कैनिस नहीं होता, पैंथेरा होता है। यहाँ पे दे रखी थी स्पीसीज लियो, लियो नहीं होती है, टिग्रिस होती है। तो ए भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे फाइलम दे दिया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, ना कि फाइलम, तो सी भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो इस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये बता रखा हमको टेक्सोनोमी कैटेगरीज के असेंडिंग ऑर्डर को, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दे देगा स्पीसीज को, जीनस को, और यहाँ पे फैमिली को गायब करके दे देगा ए लिख के, फिर ऑर्डर दे दिया, क्लास को गायब कर दिया बी लिख के दे देगा, किंगडम को गायब कर देगा तो सी लिख के दे देगा। और ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि ABC मतलब क्या होंगे। तो ये आपको इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए, पहले है स्पीसीज, फिर है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद है फाइलम और डिवीजन, और उसके बाद है किंगडम। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फैमिली, ऑर्डर, बी की जगह क्या आ जाएगा क्लास, और सी की जगह क्या आ जाएगा किंगडम। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आप लोग इस सेम ऑर्डर को याद रखना, पहले स्पीसीज, देन है जीनस, देन फैमिली, उसके बाद है ऑर्डर, उसके बाद है क्लास, फाइलम और डिवीजन, और लास्ट में है किंगडम। अब लास्ट में आ जाओ तो ये टेबल हमको दे रखे हैं, जहाँ पे हमको टेक्सोनोमी कैटेगरीज बता रखे हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म को बता रखा है। यहाँ पे कॉमन नेम है, इधर बायोलॉजिकल नेम है, और इधर है टेक्सोनोमी कैटेगरीज। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होता है होमोसेपियंस, जीनस है यहाँ पे होमो, सेपियंस है स्पीसीज, फैमिली है मैन की होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, और फाइलम है कोर्डेटा। इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप लोगों के एग्जाम में। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन
इस टेबल से पूछे गए हैं। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का है जीनस, डोमेस्टिका है स्पीसीज, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। मैंगो की बात करें तो बायोलॉजिकल नेम है मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका। जीनस है मेंजीफेरा इंडिका है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। फैमिली है एनाकार्डियेसी मैंगो की। मैंगो का ऑर्डर कौन सा है? सेपेंडेल्स। क्लास है डाइकोटिल्डन। फाइलम है एंजियोस्पर्म। अभी मैंने आप लोगों को ये सेम ऑर्डर कराया है पीछे मैंगो का। और लास्ट में हमको दे रखा है वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। जीनस है ट्रिटिकम, एस्टाइवम है स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली है वीट की पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटिल्डन और फाइलम है एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन देखो हमसे पूछा गया यहाँ से नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था हाउस फ्लाई से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है? ऑप्शन में दे दिया कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई या ग्रास ऊपर। तो अभी हमने देखा है हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्किडी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाउस फ्लाई। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्किडी। हमसे पूछा है कि मस्किडी फैमिली को कौन बिलोंग करता है? आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2016 में। फैमिली अभी हमने देखा है फैमिली है मस्किडी। ए का तीसरा कौन से ऑप्शन में है? या तो ए में है या बी में है। यहाँ दे रखा है 4, यहाँ भी दे रखा है 4, तो आंसर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑर्डर है डिप्टेरा, बी का पहला, तो ये आंसर हो जाएगा अपने इसमें पहला। क्लास हो जाएगी इंसेक्टा और फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। जितने भी इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई भी एक इंसेक्ट है, सारे के सारे बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा को। और यहाँ पे डी का दूसरा किसी ऑप्शन में दे भी नहीं रखा, तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला। नेक्स्ट चैप्टर है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? एरिस्टोटल ने। इन्होंने सबसे पहले प्लांट को और एनिमल को बायोलॉजिकली क्लासीफाई करा था। प्लांट को करा था इन्होंने 3 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एनिमल को इन्होंने क्लासीफाई करा था 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ट्रीज में, सिरप्स में एंड हर्ब्स में। एनिमल को 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। जिन एनिमल में रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको बोला इन्होंने इनेमा, और जिनमें एब्सेंट था उनको बोला अनेमा। क्लासिफिकेशन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कैरोलस लिनियस ने। 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया अर्नस्ट हेगल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कॉपलैंड ने। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया आर.एच. व्हिटेकर ने। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। और 6 किंगडम के बारे में किसने बताया? कार्ल वुज ने। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल में लिख के दे रखा है, तो इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। 1969 में जब आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया को लिया था। क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ क्राइटेरिया थे जो आर.एच. व्हिटेकर ने यूज करे थे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए। पहला था रिप्रोडक्शन, दूसरा था सेल स्ट्रक्चर, तीसरा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, चौथा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लास्ट था अपना 5वां थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लगभग सभी जगह प्रेजेंट है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होता है? हिटोट्रोप्स। और बैक्टीरिया कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट में भी जीवित रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में एंड डीप ओशंस में। शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में रखा गया है, हमको एनसीईआरटी में बता रखे हैं और डायग्राम भी हमको दे रखे हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं कोकस, ये कैसे होते हैं शेप में? स्फेरिकल। बेसिलस होता है रोड शेप के। विब्रियम होता है कोमा शेप के। और जो बैक्टीरिया स्पाइरलम, ये कैसे होता है? स्पाइरल शेप के। डायग्राम दिखा रखा हमको एनसीईआरटी में बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया के डायग्राम दिखा रखे हैं यहाँ पे। जो कोकाई होते हैं कोकस बैक्टीरिया, ये स्फेरिकल होता है, यहाँ पे दिखा रखा है। बेसिलस कैसे होता है? रोड शेप के। स्पाइरलम कैसे होता है? स्पाइरल शेप के, यहाँ पे दिखा रखा है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को। और विब्रिया होते हैं कोमा शेप के, तो यहाँ पे दिखा रखा है हमको कोमा शेप के जो बैक्टीरिया है विब्रियो को। बात करें बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की, तो ये होता है 2 प्रकार का, ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हिटोट्रोपिक। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो हिटोट्रोप्स होता है, जो फूड के लिए डिपेंड होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। बात करें ऑटोट्रोपिक की, तो ये बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। और ये मैं एनसीईआरटी में बता रखा है कुछ बैक्टीरियल डिजीज को। टाइफाइड कोज करने वाला बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। टिटेनस कोज करने वाला बैक्टीरिया है क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी। नेक्स्ट है कोलेरा।
ये कोज करने वाला बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा है कोलेरी। सिट्रस एंकर ये प्लांट में होने वाली एक डिजीज़ है और इसको कोज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, जेंथोमोनास सिट्राई। टाइफाइड कोज करने वाला बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। टिटेनस कोज करने वाला बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी। सिट्रस एंकर ये प्लांट में होने वाली बीमारी है और इसको कोज करने वाला बैक्टीरिया है जेंथोमोनास सिट्राई। कोलेरा विब्रियो कोलेरी या कोलेरा कुछ भी पढ़ सकते हो आप लोग इसे। आर्की बैक्टीरिया ये कहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ हार्स हैबिटेट में देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो अन्य बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। आर्की बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हमको बता रखे हैं कुछ, जैसे हेलोफी है, ये ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम साल्ट एरियाज में देखने को मिलते हैं। लिविंग इन एक्सट्रीमली साल्ट एरियाज बैक्टीरिया जो हेलोफिल्स है ये पाए जाते हैं साल्ट एरियाज में। थर्मोएसिडोफिल्स ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कहाँ पे रहते हैं, हॉट स्प्रिंग और डीप सी वाटर में, गर्म झरनों में और डीप सी वाटर में कौन से बैक्टीरिया होता है, थर्मोएसिडोफिल्स। बात करें मिथेनोजेंस की तो ये मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं और हेलोफी साल्ट एरियाज में। मिथेनोजेंस की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूमिनेंट एनिमल जो जुगाली करने वाले एनिमल है जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, इनके गट में रहते हैं और ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल। इन एनिमल के डंग से बायोगैस का प्रोडक्शन कराना किनका काम है, मिथेनोजेंस का। मिथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल काऊ बुफेलो के गट में रहते हैं और ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं इनके डंग से। बात करें साइनोबैक्टीरिया की तो इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सराउंड होते हैं एक जिलेटिनस शीट के द्वारा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है इनमें एक स्पेशल सेल के द्वारा जिसका नाम है हिट्रोसिस्ट। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है ग्रीन प्लांट के सिमिलर ही, और एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे एनाबिना नोस्टो। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। सेल वॉल होती है यहाँ पे एब्सेंट। माइकोप्लाज्मा का साइज पूछ लिया है तो 0.3 माइक्रोमीटर। पैथोजेनिक होती है माइकोप्लाज्मा प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में। नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट में कौन कौन आता है, डाइटम एंड गोल्डन एलगी डेस्मिड। क्राइसोफाइट इंक्लूड डाइटम एंड गोल्डन एलगी डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट मोस्टली कैसे होता है, फोटोसिंथेटिक, माइक्रोस्कोपिक होता है जो वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करता है। एग्जाम्पल हमको बता रखा है जैसे प्लैंकटन। फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्राइसोफाइट और मरीन वाटर में भी। बात करें डाइटम्स की तो इनकी जो सेल वॉल्स है वो एक थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो आपस में फिक्स हो जाती है सोप बॉक्स की तरह। डायटोमेसिस अर्थ का यूज होता है ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में। डाइटम्स ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशन के। डाइटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस। डायटोमेसिस अर्थ का यूज होता है ऑयल के और सिरप के फिल्ट्रेशन में। डाइटम की जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो आपस में फिट हो जाता है सोप बॉक्स की तरह। क्राइसोफाइट के बाद है डायनोफ्लेजिलेट। मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। कलर कैसा हो सकता है डायनोफ्लेजिलेट का, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन देयर सेल। इनकी कोशिका में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर कितने कलर के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। सेल वॉल इनकी बनी होती है स्टिफ सेलुलोज प्लेट की और दो फ्लैजिला पाए जाते हैं इनमें, एक होता है लॉन्गिट्यूडनली और एक होता है ट्रांसवर्सली। टू फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। रेड डायनोफ्लेजिलेट एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में गोन्यूलेक्स। इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे समुद्र का कलर कैसे दिखने लगता है, रेड रेड, जिसे बोला जाता है रेड टाइड। रेड टाइड के समय कुछ टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे मरीन एनिमल जैसे फिशेस की डेथ वगैरह हो जाती है। बात करते हैं आप यूग्लिनोइड्स की। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कैसे वाटर में पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाया जाता है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना जो है। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है यूग्लिना में। सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसका नाम है पेलिकल। पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। फ्लैजिला यहाँ भी दो होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। पिगमेंट जो होते हैं इनके आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट की तरह। हायर प्लांट जैसे जिम्नोएंजियो। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है। यूग्लिना में न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, माइक्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बिहेव करता है फोटोसिंथेटिक की तरह और एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये कैसे बिहेव करता है, हिटोटोपिक की तरह। यूग्लिना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में देखने को मिलता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है इनमें। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसका नाम है पेलिकल। पेलिकल का काम क्या है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना। फ्लैजिला होता है यहाँ पे दो, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। पिगमेंट आइडेंटिकल होते हैं इनके हायर प्लांट की तरह। न्यूट्रिशन कैसा होता है, मैक्सोट्रोपिक टाइप का, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हिटोट्रोपिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। स्लाइम मोल्ड को बोला जाता है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड ऑल्सो नोन एज सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सूटेबल कंडीशन में ये बनाता है प्लाज्मोडियम जो कुछ फीट तक ग्रो कर सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज
जिनके टिप्स पे स्पोर पाए जाते हैं। 4 प्रकार के प्रोटोजोआ बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में। पहला है एमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। सीलिएटेड प्रोटोजोआ जो है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन है सीलिया, फ्लैजिलेटेड में है फ्लैजिला और अमीबॉइड प्रोटोजोआ में है स्यूडोपोडिया। अमीबॉइड प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे अमीबा, एंटामीबा। फ्लैजिलेटेड का हमको बता रखा है एनसीईआरटी में ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड का एग्जाम्पल से पैरामीशियम और स्पोरोजोअन में आ जाएगा प्लाज्मोडियम। 4 मेजर ग्रुप्स बता रखे हैं प्रोटोजोआ का। पहला है अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोअन्स। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है स्पोरोजोअन में, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे प्लाज्मोडियम। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन है सीलिया, एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम। फ्लैजिलेटेड में लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। अमीबॉइड लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया एंड एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा एंड अमीबा। ये में एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे दिखा रखा है डायनोफ्लैजिलेट को और यहाँ पे दिखा रखा है यूग्लिना। यहाँ दिखा रखा है स्लाइम मोड और इधर दिखा रखा है स्लाइम मोड को, इधर दिखा रखा है पैरामीशियम को। डी में दिखा रखा है पैरामीशियम, सी में दिखा रखा है स्लाइम मोड, बी में दिखा रखा है यूग्लिना, ए में दिखा रखा है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोड, पैरामीशियम। अब आ जाते हैं किंगडम फंजाई पे। सारे के सारे फंजाई कैसे होता है? फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट। ये एक यूनिसेलुलर फंगस के एग्जाम्पल्स है। इनकी बॉडी बनी होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसे बोला जाता है हाइफी। हाइफी के नेटवर्क को बोला जाता है माइसिलियम। माइसिलियम के टाइप्स हमको बता रखे हैं। फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट सिनोसिटिक है, बाकी एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तीनों में माइसिलियम कैसा है? सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड। फाइकोमाइसिटीज में है एसेप्टेड सिनोसिटिक और बाकी एस्को में, बेसिडियो में, ड्यूटेरो में कैसा है? सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड। ऑल फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट। इनकी जो बॉडी बनी होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा बनी होती है, जिसे बोला जाता है हाइफी। और हाइफी का जो नेटवर्क है इसी को बोला जाता है माइसिलियम। और माइसिलियम के टाइप हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इन तीनों में क्या है? सेप्टेड एंड ब्रांचेड। और फाइकोमाइसिटीज में कैसा है? माइसिलियम, एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन बता रखा है हमको फंजाई में। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन बता रखा है एनसीईआरटी में। पहला वेजिटेटिव है, दूसरा एसेक्सुअल है, तीसरा है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई में? कुछ स्पोर के द्वारा। स्पोर है एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, ओस्पोर। इसको आप लोग ध्यान रखोगे एबीओ से। ब्लड ग्रुप बता रखा है ना, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो वहाँ पे बता रखा है एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ए से आ जाएगा एस्कोस्पोर, बी से आ जाएगा बेसिडोस्पोर, ओ से आ जाएगा ओस्पोर। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये होता है कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग द्वारा। फंजाई की 4 क्लासेस हमको बता रखी है एनसीईआरटी में। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्वोटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड्स वगैरह पे और मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? स्पोर के द्वारा कुछ एसेक्सुअल स्पोर हो जाएंगे जो स्पोर, जो मोटाइल स्पोर है, अपलेन स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर है। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनके। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखोगे चारों क्लासेस के, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो के। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे म्यूकर, राइजोपस, इसे बोला जाता है ब्रेड माउंट, और एल्ब्यूगो, ये पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड प्लांट पे। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली सेक फंजाई भी बोला जाता है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है जैसे पेनिसिलियम, और एस्कोमाइसिटीज यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यीस्ट। सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कोप्रोफिलस जो ग्रो करता है डंग पे। सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर दोनों पाए जाते हैं यहाँ पे। सेक्सुअल स्पोर है एस्कोस्पोर जो प्रोड्यूस होता है एंडोजेनसली। एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्सोजेनसली। एस्कोस्पोर एंडोजेनसली, कोनिडिया एक्सोजेनसली। एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। इसका यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। और 2 एग्जाम्पल हमको ऊपर बता रखे हैं एस्कोमाइसिटीज के, पेनिसिलियम और यीस्ट। और बाकी था एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मशरूम। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है? ब्रैकेट फंजाई और पावोस। एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं पाए जाते, एसेक्सुअल स्पोर होता है यहाँ पे एब्सेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन द्वारा। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होता है। और एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अगेरिकस, मशरूम, अस्टिलेगो स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस। एग्जाम्पल आप लोग इनके ध्यान रखोगे
एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन बनेगा अगर यहाँ से पूछा गया तो। अगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगो स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस। ड्यूटरोमाइसिटीज, इनको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है जिनका नाम है कोनिडिया। एग्जाम्पल हो जाएंगे कोलेटोट्राइकम, अल्टेनेरिया, ट्राइकोडर्मा। इम्परफेक्ट फंजाई भी इनको बोला जाता है, रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली एसेक्सुअल स्पोर द्वारा जिनका नाम है कोनिडिया। एग्जाम्पल हो जाएंगे कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया। डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखा रखा है म्यूकर को, इधर दिखा रखा है एस्परजिलस, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, और लास्ट में दिखा रखा है अगेरिकस मशरूम को। म्यूकर फाइकोमाइसिटीज, बी में दिखा रखा है एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस, सी में दिखा रखा है अगेरिकस मशरूम, बेसिडीमाइसिटीज को। लास्ट में जब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के, तो हमें वायरस रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट बता रखे हैं। पहला है दिमित्री इवानोव्स्की, दूसरा है एम.डब्ल्यू. वेजरेक, और तीसरा हमको बता रखा है डब्ल्यू.एम. स्टानले। डब्ल्यू.एम. स्टानले इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करा था 1935 में। एम.डब्ल्यू. वेजरेक इन्होंने बताया था कंटेंजियम वायरम फ्लूइडम के बारे में, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के बारे में 1898 में। दिमित्री इवानोव्स्की, नेम वायरस गिवन बाई इवानोव्स्की इन 1892। इन्होंने टोबैको में मोजेक डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना और उसे नाम कह दिया वायरस। नेम वायरस वाज गिवन बाई इवानोव्स्की इन 1892। कंटेंजियम वायरम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के बारे में बताया 1898 में एम.डब्ल्यू. वेजरेक ने, और वायरस को क्रिस्टलाइज करा 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टानले ने। वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, इनमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं इनमें होता है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बात करें बैक्टीरियोफेज की या बैक्टीरियल वायरस की, तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के नाम है बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस का नाम ही क्या है बैक्टीरियोफेज। ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल है। वायरोइड की डिस्कवरी की थियोडायन ने 1971 में। ये स्मॉलर देन होता है वायरस इनका साइज छोटा होता है वायरोइड का। डिजीज कोज करता है जिसका नाम है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रोटीन कोड इनमें एब्सेंट होता है, फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए वायरोइड का कैसा होता है लो मोलिकुलर वेट का, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार। आरएनए वायरोइड वाज लो मोलिकुलर वेट और हाई मोलिकुलर वेट, इस टाइप से ऑप्शन बना के दे देगा, तो लो मोलिकुलर वेट आप लोग ध्यान रखोगे। वायरोइड की डिस्कवरी किसने की थी थियोडायन ने 1971 में। साइज में वायरस से छोटा होता है, डिजीज कोज करता है जिसका नाम है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बात करें प्रियोन की, तो ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोज करते हैं। साइज में कैसे होता है वायरस के सिमिलर। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSC, और इसका दूसरा नाम क्या है मेड काउ डिजीज। ये कोज करते हैं कैटल में, मवेशियों में, और इसके एनालोगस एक डिजीज है जो कोज करते हैं ह्यूमंस में, CR जेकोब डिजीज। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट होता है यहाँ पे फाइकोबायोंट, जो ऑटोट्रोपिक होता है नेचर में। उसका काम क्या है प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करना है, किसका काम है एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट का। फंगल कंपोनेंट होता है माइकोबायोंट, ये हेट्रोट्रोपिक होता है, और इसका काम क्या है शेल्टर प्रोवाइड कराना एल्गी को, और कुछ मिनरल वाटर एंड न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना, ये काम है फंगल कंपोनेंट का माइकोबायोंट का। और यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है टोबैको मोजेक वायरस, यहाँ पे दिखा रखा है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रखा है प्रोटीन कोड कैप्सिड को, और इधर दिखा रखा है बैक्टीरियोफेज को, हेड, कॉलर, सीथ और टेल फाइबर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ABCD करके दे देगा, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि उनको लेबलिंग को पहचानना है। तो यहाँ पे है देखो ऊपर हेड, उसके बाद है कॉलर, फिर है सीथ, फिर है टेल फाइबर। MM को दिखा रखा है TMV टोबैको मोजेक वायरस को, B में दिखा रखा है बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज को। यहाँ दिखा रखा है TMV टोबैको मोजेक वायरस, और इधर दिखा रखा है बैक्टीरियोफेज को। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया है। कल हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। रोज़ हम लोग 2 चैप्टर को रिवाइज कर लिया करेंगे। किसी किसी दिन मैं आप लोगों को 3 चैप्टर भी रिवाइज करा दूंगा, और कल से कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, MCQs को। पहले बायोलॉजी के कर लेंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के भी करा दूंगा मैं आप लोगों को थोड़े बहुत। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।